नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर बेसिकली क्या होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन में देखिए, द प्रोसेसर इज द प्रोग्राम दैट प्रोसेस द सोर्स कोड बिफोर इट पासेस थ्रू द कंपाइलर। दैट मीन्स जो भी सोर्स कोड है, जो भी प्रोग्राम का कोड है, वो कंपाइलर के पास जाने से पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसे हम कहते हैं प्री प्रोसेसर प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंदर देखो, इट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ प्री प्रोसेसर कमांड लाइन और डायरेक्टिव। इस जो प्रोसेस होता है, जो एग्जीक्यूट होता है, वो प्री प्रोसेसर के पास होता है, ना कि कंपाइलर के पास। कंपाइलर के पास ये इंस्ट्रक्शंस जाती ही नहीं है, पहले ही एग्जीक्यूट हो जाती है। ये ऐसा कौन सा प्रोग्राम है, अभी समझते हैं इसको। दीज आर प्लेस्ड इन द प्रोग्राम बिफोर द मेन लाइन, यानी कि मेन से पहले आएगा ये। जहां पर आप हैश इंक्लूड लिखते हैं वही बेसिकली प्री प्रोसेसर होता है, यानी कि मेन से पहले ही से यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सम ऑफ द डायरेक्टिव्स। जैसे आपने हैश इंक्लूड पढ़ा होगा, ये एक तरह का प्री प्रोसेसिव है, ये कंपाइलर से पहले ही एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद हैश डिफाइन होता है, एक होता है अनडेफ, इफ डेफ, एंड इफ एंड इफ और एल्स। ये सब कुछ डायरेक्टिव्स हैं, इन्हीं को ही प्री प्रोसेसर्स बोलते हैं। आपके सिलेबस में दो हैं, हैश इंक्लूड और डिफाइन, जो पहले दो पढ़ने हैं। बाकी सब अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहें तो आपको और एक वीडियोस में समझाऊंगा। इस वीडियोस में मैं आपको सिर्फ इंक्लूड और हैश डिफाइन के बारे में बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हैश डिफाइन और इंक्लूड दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इंक्लूड को। इंक्लूड आपने यूज किया होगा इस तरीके से, इंक्लूड stdio.h। देखिए, इसको हमने stdio.h को एंगल ब्रैकेट्स में क्लोज कर रखा है। एंगल ब्रैकेट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये स्टैंडर्ड डायरेक्टरी से लेके आते हैं। यानी कि जब भी हम एंगल ब्रैकेट्स यूज करेंगे तो ये हेडर फाइल्स, ये .h फाइल एक सी लैंग्वेज की, सी कंपाइलर की, सी प्रोग्रामिंग की एक स्टैंडर्ड डायरेक्टरी होती है, वहीं से सर्च करके लाते हैं। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पर हैश इंक्लूड करके डबल कोट्स लगा दिया इसमें, तो ये स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में तो सर्च करेगा ही करेगा, साथ ही साथ करंट डायरेक्टरी में भी सर्च करेगा, जिसके अंदर बेसिकली आप वर्कआउट कर रहे हैं, जिसमें आप काम कर रहे हैं। तो करंट डायरेक्टरी एज वेल एज स्टैंडर्ड डायरेक्टरी दोनों में सर्च करेगा। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल प्रोग्राम में। एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देखिए, इसके अंदर यहाँ पर बेसिकली मैं दो प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ। एक पहला प्रोग्राम बनाया जिसका नाम मैंने रखा ats.h, यानी कि मैं अपनी एक हेडर फाइल बनाना चाहता हूँ। ATS नाम से मैंने एक हेडर फाइल बनाई और उसके अंदर ये प्रोग्राम लिखा, एक मेन वेलकम लिखा फंक्शन, एक बाय का फंक्शन लिखा और एक क्लीन का फंक्शन लिखा। वेलकम के फंक्शन में हमने n इनपुट करवाया है और n टाइम्स वेलकम को प्रिंट किया है। बाय के अंदर हमने भी n लिया है आर्ग्यूमेंट और उस बाय को n टाइम्स प्रिंट कराया। क्लीन के अंदर हमने सिर्फ क्लियर स्क्रीन का यूज किया और कुछ नहीं किया। तो ये एक फाइल बनाई और इस फाइल में ये फंक्शंस लिख दिए हैश इंक्लूड के साथ। ध्यान से देखिए, इसमें मेन नहीं है। इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे लेकिन इसे रन नहीं करेंगे। कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट भी करोगे तो कोई आउटपुट आने वाला नहीं है, क्योंकि मेन तो इसके अंदर है ही नहीं। तो अब आइए हम ऐसी एक फाइल बनाते हैं जिसके अंदर मेन बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई जिसका नाम है use.cs। प्रोग्राम का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। अब उसके अंदर हमने लिखा हैश इंक्लूड डबल कोट्स के अंदर ats.h, यानी कि जो ats.h हमने ये वाली फाइल बनाई है, इस फाइल को यहाँ पे यूज कर लिया, इसको इंक्लूड कर दिया। अब क्या होगा, प्री प्रोसेसर पहले इसे एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि देखेगा वहां पे कौन कौन से फंक्शन है, वो यहाँ पर लोड कर देगा। उसके बाद आएगा मेन के अंदर हमने क्या किया, क्लीन फंक्शन कॉल किया। क्लीन फंक्शन ऑलरेडी इस हेडर फाइल के अंदर है, हमने देखिए यहाँ पे stdio.h यूज नहीं किया, stdio.h ऑलरेडी इसके अंदर है। हमने क्लीन फंक्शन को यूज किया, क्लीन फंक्शन इसके अंदर है, इसके अंदर हमने क्लीन फंक्शन किया तो क्लियर स्क्रीन कर देगा। सबसे पहले क्लियर स्क्रीन होगा। उसके बाद वेलकम के अंदर हमने 4 पास किया, तो यहाँ पर n के अंदर 4 पास हो जाएगा। वेलकम का जो फंक्शन है उसके अंदर n के अंदर क्या पास हो जाएगा, 4, और 4 टाइम्स ये वेलकम प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने किया बाय 2 पास किया n के अंदर। 2 पास करने से क्या होगा, ये 2 जो है n में पास होगा और बाय 2 टाइम्स प्रिंट होगा, बाय। ठीक है, इस तरीके से प्रिंट होगा। फिर इस तरीके से हमने वेलकम को दोबारा कॉल किया, बाय को दोबारा कॉल किया और हमने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। पहले वेलकम जब 4 कॉल किया 4 टाइम्स वेलकम प्रिंट हुआ, बाय कॉल किया 2 टाइम्स तो बाय 2 बार प्रिंट हुआ, वेलकम 2 टाइम्स कॉल किया तो वेलकम 2 टाइम्स प्रिंट हुआ, बाय 1 किया तो बाय। तो यानी कि जो प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में हमने एक भी फंक्शन नहीं लिखा एक्सेप्ट मेन।
सिर्फ मेन लिखा है और दूसरी जो फाइल है उसके अंदर हमने सारे फंक्शंस लिखे हैं, उस फाइल को इसके अंदर इंक्लूड कर लिया और हमारा प्रोग्राम रन होगा। अगर आप चाहें तो ये प्रोग्राम दिखा सकते हैं, वो प्रोग्राम आपका हिडन की फॉर्म में रहेगा, पीछे हाइड रहेगा, किसी को दिखाई नहीं देगा, सिर्फ जो दिखाई देगा वो ये प्रोग्राम रहेगा। आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। और यहाँ पर हमने ats.h बना ली है। उसके अंदर क्या किया, हमने 3 फंक्शन डिफाइन कर दिए, एक वेलकम का फंक्शन डिफाइन कर दिया, एक बाय का फंक्शन डिफाइन किया और एक क्लीन का फंक्शन डिफाइन किया। ये 3 फंक्शन हमने डिफाइन किए ats.h में। इसको हेडर फाइल की फॉर्म में हम यूज़ करेंगे दूसरे प्रोग्राम में। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रोग्राम। हमने दूसरा प्रोग्राम भी आपने तैयार कर रखा है। इस दूसरे प्रोग्राम में क्या है, हमने ats.h लिखा है, use.c और include ats.h यूज़ किया है। include ats.h तो जो प्रोग्राम हमने बनाया था जिसके अंदर 3 फंक्शन बनाए थे, क्लीन, वेलकम और बाय का, तो यहाँ पर ये फंक्शंस को हम यूज़ कर रहे हैं। आओ इसको कंपाइल करके देखते हैं। प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया, 0 एरर है। अब देखिए इसके अंदर हमने रन किया प्रोग्राम में, तो वेलकम 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 और बाय बाय प्रिंट हुआ जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था। ठीक है, ये इसके प्रोग्राम का आउटपुट था। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैक्रो सब्स्टिट्यूशन। अब मैक्रो सब्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं, हैश डिफाइन को बेसिकली मैक्रोज भी बोला जाता है। अब मैक्रोज कैसे काम करते हैं, मैक्रोज क्या होते हैं समझिए। मैक्रोज बेसिकली, मैक्रो सब्स्टिट्यूशन इज अ प्रोसेस वेयर एन आइडेंटिफायर इन अ प्रोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय अ प्री-डिफाइंड स्ट्रिंग कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर टोकन्स। बेसिकली ये क्या है, एक टोकन्स का सब्स्टिट्यूट है, उसको ही हम रिप्लेस करते हैं पूरे प्रोग्राम में। ठीक है, द प्री प्रोसेसर accomplish this task under the direction of hash define statement, under the direction of hash define statement। अब इस प्रोग्राम को हैश डिफाइन का यूज कैसे करते हैं, उस यूज को आप समझेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। यानी कि जब भी हम किसी भी हैश डिफाइन को यूज करेंगे तो प्रोग्राम में हैश डिफाइन से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो वो रिप्लेस हो जाएगी। कैसे भी समझते हैं, आइए एग्जांपल देखते हैं। फॉर्म्स ऑफ मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर बेसिकली 3 तरह के इसके फॉर्म्स होती हैं। एक फॉर्म होती है सिंपल मैक्रो, दूसरा होता है आर्गुमेंटेड मैक्रोज और तीसरा होता है नेस्टेड मैक्रो। तो 3 तरह के इसके अंदर मैक्रोज होते हैं। तो सबसे पहले सिंपल मैक्रोज देखते हैं। सिंपल मैक्रोज देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, हैश डिफाइन मैक्स 100। अब इंक्लूड के साथ, हैश इंक्लूड के साथ अगर आपने लिख दिया हैश डिफाइन मैक्स 100, अब पूरे प्रोग्राम के अंदर जहां पर भी मैक्स यूज होगा वहां पर 100 हो जाएगा ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ बिफोर द कंपाइलेशन। यानी कंपाइलेशन से पहले ही ये प्री प्रोसेसर इस काम को कर देगा, जहां जहां मैक्स लिखा है वहां 100 कर देगा। आपको प्रोग्राम में विजिबल नहीं होगा, ये सब काम इंटरनली होता है, क्योंकि जो कोड बनने वाला है इंटरनली उसी कोड के अंदर होगा। तो बेसिकली ये मैक्स, ऐसे ही हमने लिखा अगर हैश डिफाइन पाई और पाई की वैल्यू लिख दी, तो जहां जहां हम प्रोग्राम में पाई यूज करने वाले हैं वहां वहां ये वैल्यू अपने आप रिप्लेस्ड हो जाएगी। इसी तरीके से जहां कैपिटल लिखा वहां दिल्ली लिख देंगे। तो इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। फॉल्स के अंदर 0 लिख दिया, सब्जेक्ट्स के अंदर 6 लिख दिए, तो जहां जहां हम सब्जेक्ट्स लिखेंगे वहां वहां अपने आप वैल्यू 6 हो जाएगी। साइज इक्वल्स टू 50 लिख दिया। ठीक है, हैश डिफाइन प्रिंट इक्वल्स टू लिख दिया प्रिंट एफ गुड, तो जहां जहां हम प्रिंट कमांड ये प्रिंट लिखेंगे, सिर्फ प्रिंट लिखेंगे, अपने आप गुड प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, यानी वहां वहां प्रिंट एफ कमांड चलेगी उस जगह पर। तो देखिए अब हमने कैसे किया, अगर हमने लिखा टोटल इक्वल्स टू मैक्स इंटू 10, ठीक है, तो मैक्स इंटू 10 किया तो मैक्स की वैल्यू क्या है ऊपर 100, तो ये 100 से 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल के अंदर 1000 आ जाएगा। अब हम जब मैक्स की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो वही प्रिंट होगा जो मैक्स के अंदर एक्चुअली स्टोर है। ठीक है, इसके बाद इंटीजर एरे अगर साइज लिख दिया तो साइज की वैल्यू क्या है 50 है, तो यहाँ पे एरे का साइज कितना हो जाएगा 50। ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे ऊपर साइज को ना इंटीजर लिखा है ना फ्लोट लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, साइज की वैल्यू। अब जहां जहां हम साइज यूज करेंगे वहां वहां 50 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एरे का साइज चेंज करना हो ऊपर 100 लिख दो, एरे का साइज चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि सब जगह हमने साइज यूज कर रखा है और साइज की वैल्यू ही ले रखी है। जहां जहां हमने साइज लिखा हुआ है वहां वहां ऑटोमेटिकली 100 हो जाएगा इफ वी चेंज द साइज वैल्यू 50 to 100। तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। अब आते हैं प्रिंट कमांड, अगर हमने यूज करी तो जहां जहां हमने प्रिंट कमांड लिखी है वहां पे प्रिंट एफ गुड लिखा जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। अब आते हैं मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स के साथ अगर यूज करना हो मैक्रो को तो कैसे यूज करते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए हैश डिफाइन क्यूब एक्स लिखा, तो एक्स के अंदर जो भी हम आर्ग्यूमेंट भेजेंगे उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा। तो ये इसका स्टेटमेंट है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं।
हैश डिफाइन मैक्स ए कॉमा बी, ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कॉलन बी। अगर यहाँ पर मैक्सिमम जो भी नंबर होगा ए और बी में से जो भी बड़ा होगा वो रिटर्न हो जाएगा। हमने यहाँ पे सिर्फ मैक्स ए बी लिखा। तो जब भी हम प्रोग्राम में मैक्स ए बी यूज करेंगे या ए और बी के अंदर कोई भी वैल्यू पास करेंगे तो ये रिटर्न कर देगा वैल्यू। ऐसे ही मैक्स की जगह मिन भी हो सकता है, ये मिन के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद एबीएस भी हो सकता है, एबीएस के अंदर क्या यूज होगा, एक्स ग्रेटर देन 0, तो जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। यहाँ पे स्क्वायर करना हो तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, हाफ करना हो तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आर्ग्यूमेंट भेजे जा रहे हैं। अब देखिए इसको फंक्शन की तरह हम यूज कर सकते हैं। अब हम प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज करेंगे क्यूब साइड, तो साइड का क्यूब निकाल देगा। कोई भी साइड हो, साइड एक वेरिएबल हो सकता है, कोई भी वेरिएबल, ये साइड की वैल्यू किसमें पास होगी, एक्स में, और उसके अकॉर्डिंग ये डेटा पास कर देगा, रिटर्न कर देगा। क्यूब के अंदर हमने ए प्लस बी लिखा तो ए प्लस बी का एडिशन जाएगा एक्स के अंदर और एक्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भेज देगा। ठीक है, इस तरीके से वॉल्यूम के यूज करेगा। अगर हम लिखते हैं प्रिंट एफ परसेंट डी में लिखा है स्क्वायर 5, तो 5 का स्क्वायर प्रिंट होगा। हाफ 10 लिखा तो 10 का जो है हाफ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हमने लिखा मैक्स 10 5 तो मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मिन 5 तो फिर मिनिमम प्रिंट हो जाएगी 10 और 5। ठीक है, इस तरीके से मिन और 5 की यूज हो जाएगी। उसके बाद देखिए नेस्टिंग ऑफ मैक्रो, मैक्रो की नेस्टिंग कर सकती है, यानी कि मैक्रो के अंदर जब मैक्रो यूज किया जाए उसे नेस्टिंग कहते हैं। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप नेस्टेड लूप कहा जाता है। यहाँ पर भी मैक्रो के अंदर मैक्रो को यूज किया जाए तो उसे नेस्टिंग मैक्रो कहते हैं। कैसे यूज होता है, देखिए यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बनाया था, एक्स उसके अंदर पास किया था तो उसका स्क्वायर रिटर्न कर रहा था, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहा था। तो क्यूब के अंदर हम यूज कर सकते हैं स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, तो ये स्क्वायर वहां से कॉल करेगा जो ऊपर बनाया हुआ है और एक्स को उसके साथ मल्टीप्लाई करके तब रिटर्न कर देगा। ठीक है, इस तरीके से सिक्स्थ हमने बनाया तो क्यूब इंटू क्यूब एक्स कर दिया हमने, क्यूब एक्स इंटू क्यूब एक्स, तो ये क्या करेगा, सिक्स्थ, यानी कि x की पावर 6 रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने लिखा डिफाइन m इक्वल्स टू 5 और हमने यहाँ पे लिखा डिफाइन n इक्वल्स टू m प्लस m1, यानी कि m की जो वैल्यू है 5, यहाँ पर n में क्या रिटर्न करने वाला है 6। अगर हमने ऊपर 10 पास कर दिया, m की वैल्यू 10 कर दी तो हमेशा n में 11 आ जाएगा, यानी कि हमेशा n में नेक्स्ट वैल्यू जाएगी हमेशा इस तरीके से। m की जो वैल्यू होगी, m से जो वैल्यू होगी वही n में नेक्स्ट वैल्यू जाएगी। आइए अब हम इस प्रोग्राम का एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया, एक हैश डिफाइन करके मैक्स को डिफाइन कर लिया, मैक्स की वैल्यू रख दी 100। अब देखिए हमने इसका यहाँ पर नीचे यूज किया, जहां जहां हम मैक्स यूज करेंगे वहां पर मैक्स की वैल्यू 100 ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। जहां पर हमने 10 ऐड किया है तो 10 ऐड हो जाएगा, उसके साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का ही, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा कोड इसके अंदर। अब हम इसका प्रोग्राम को कॉल करते हैं, प्रोग्राम को रन किया हमने तो देखिए इसका आउटपुट जो है नीचे ही आया। क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया था हमने, तो पिछले प्रोग्राम का अब आउटपुट भी इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ, क्लियर स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या करा, अब हम इसके अंदर जो आर्गुमेंटेड टाइप का एक वो ले लेते हैं मैक्रो, और यहाँ पे इस मैक्रो के हमने क्या लिखा, एक लिखा हमने SQR लिख दिया और इसके अंदर हमने x पास कर दिया। x पास करके इसके अंदर क्या करा, x इंटू एक्स, ये रिटर्न कर देंगे हम यहाँ पर x स्क्वायर का यूज करते हैं हम, SQR, और इसके अंदर हमने वैल्यू पास करी 2, तो ये क्या करेगा, 2 का स्क्वायर रिटर्न कर देगा। अब हमने यहाँ पे क्या करा, स्क्वायर 4, ये 4 का स्क्वायर रिटर्न कर देगा। फिर हमने किया स्क्वायर 5, ये 5 का स्क्वायर कर देगा। देखिए प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं हम, आइए देखिए यहाँ पर जो हमने पास किया उसके लिए वैल्यू कर दी कन्वर्ट। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो था आर्ग्यूमेंटेड था। अब आर्ग्यूमेंटेड में हमने एक नेस्टेड सीखा था, ये तो स्क्वायर का है, स्क्वायर के अंदर हमने क्या करा, एक यूज कर लिया क्यूब का, क्यूब इस तरीके से यूज करते हैं, हमने यहाँ पर x पास कर दिया इसके अंदर, और यहाँ पे क्या करा, हमने दोनों का यूज कर लिया, स्क्वायर का भी यूज कर लेते हैं, स्क्वायर के अंदर x डाल देते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं x को ही, और ये इसका क्यूब निकाल देगा। देखिए हम बच्चों लास्ट में एक और प्रिंट एफ लगा देते हैं। इस प्रिंट एफ के अंदर हम सिलेक्शन करके %d इसमें क्यूब लिख देते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगी क्यूब भी हो रखा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे %d लिख दिया, उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे क्यूब ब्रैकेट में 4 का क्यूब करके देखते हैं, है ना। तो ये देखिए, अब देखिए इसके प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, वेरी गुड। अब हम प्रोग्राम रन किया, देखिए क्यूब भी इसका आया। ऊपर वाले प्रिंट एफ में तो हम स्क्वायर कर रहे थे, लास्ट वाले में क्यूब किया था तो क्यूब कर दिया। तो ये था नेस्टेड, बेसिकली नेस्टेड मैक्रो है ये।
अब मैक्रो में और फंक्शन में एक डिफरेंस माना जाता है कि फंक्शन और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। ये तो फंक्शन की तरह काम कर रहा है, तो ध्यान रखना फंक्शन में प्रोग्राम कंट्रोल फंक्शन के पास जाता है, उसे एग्जीक्यूट करता है एंड बैक टू द पवेलियन उसी पोजीशन में पहुंचता है जहां से वो कॉल किया गया था। बट इन द केस ऑफ मैक्रोज अपने कोड को रिप्लेस कर देता है जब वो मैक्रो कॉल होता है, अपने कोड को रिप्लेस कर देता है उसी पोजीशन पे, यानी कि प्रोग्राम कंट्रोल का कोई टास्क नहीं है, ये प्री प्रोसेसर है, कंपाइलेशन से पहले ही ये सारा काम हो चुका होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।